हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए कि सारणिक जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं एक्स ए वाई बी जेड सी, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं वाई सी जेड ए एक्स बी, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं जेड बी एक्स सी वाई ए, बराबर है हमारे पास एक्स वाई जेड गुना सारणिक जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं ए बी सी, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं सी ए बी, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं बी सी ए के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2 एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3 y3 z3। तो यदि हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हमारे पास जो सारणिक का प्रसार है वह कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि x1 है जो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव है, x1 की गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएगी जिनके अवयव होंगे y2 z2 y3 z3, जो कि हमारे पास प्राप्त हुए प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाने पर जो अवयव बचे वह माइनस y1 की गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएंगी जिसके अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाने पर जो अवयव होंगे x2 z2 x3 z3 प्लस z1 की गुणा में हमारे पास आएगा उप सारणिक प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभों के अवयवों को छुपाने पर जो अवयव बचेंगे जो कि है x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार करेंगे कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणी का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करते हैं एवं हमारे पास निम्न प्रश्न को हल करने के लिए एक सूत्र की भी आवश्यकता होगी जो कि कुछ इस प्रकार है कि a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन माइनस 3abc है वह बराबर होता है a प्लस b प्लस c गुणा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस ca के। यदि a प्लस b प्लस c का मान 0 के बराबर हो तब हम कह सकते हैं कि जो x a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन है वह बराबर होगा 3abc के। निम्न सूत्रों की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 के बराबर है एवं हमें बाएं पक्ष में एक सारणिक दे रखी है जिसका मान हमें दाएं पक्ष की सारणिक के बराबर सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न में बाएं पक्ष की सारणिक को हल करते हैं। तो हम बाएं पक्ष की सारणिक ले लेते हैं। तो हमारे पास बाएं पक्ष की सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है जो कि है एक्स ए वाई बी जेड सी, एक्स ए वाई बी जेड सी, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं वाई सी जेड ए एक्स बी एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास हैं जेड बी एक्स सी एवं वाई ए। निम्न सारणिक का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं तो हमारे पास मुख्य अवधारणा अनुसार प्रसार का मान प्राप्त होगा जो कि होगा एक्स ए की गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएगी जो कि होगी जेड ए एक्स बी एक्स सी वाई ए। तो हम जो एक्स ए की गुणा है वाई बी से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा जेड वाई ए का वर्ग। तो हम लिखते हैं जेड वाई ए का वर्ग माइनस हमारे पास आएगा एक्स सी की गुणा एक्स बी से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा एक्स का वर्ग बी सी माइनस वाई बी की गुणा में हमारे पास आएगा एक्स सी की गुणा हम वाई ए से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ए सी गुणा वाई का वर्ग माइनस हमारे पास प्राप्त होगा जेड बी की गुणा हम एक्स बी से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा एक्स जेड बी का वर्ग प्लस जेड सी गुणा हमारे पास आ जाएगा वाई सी की गुणा एक्स सी से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा एक्स वाई सी का वर्ग माइनस
ZB की गुणा ZA से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा Z का वर्ग गुणा AB। अब हम XA की गुणा हम अंदर कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा XAZ, हमारे पास प्राप्त होगा XYZ A का घन माइनस X का घन ABC माइनस YB की गुणा अंदर करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा Y का घन ABC प्लस XYZ B का घन ZC गुणा अंदर करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा XYZ C का घन माइनस Z का घन ABC। तो हम हल करते हैं, XYZ हमारा तीन पदों में उभयनिष्ठ आ रहा है, इस पद में और हमारा XYZ इन तीनों पदों में उभयनिष्ठ आ रहा है। तो हम XYZ को उभयनिष्ठ लेकर हमारे पास मान प्राप्त होगा A का घन प्लस B का घन प्लस C का घन, और अन्य तीनों पदों में ABC है वह उभयनिष्ठ आ रहा है तो माइनस का ABC हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा X का घन प्लस Y का घन प्लस Z का घन। तो हमारा प्राप्त होगा दोनों पदों, अब हम इस प्रकार व्यवस्थित करके लिखते हैं कि हमारे पास XYZ A का घन, हमारे पास X का घन Y का घन जो Z का घन का मान है उसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि हम जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस z शून्य के बराबर है तब हम मुख्य अवधारणा से लिख सकते हैं कि x का घन प्लस y का घन प्लस z का घन है उसका मान बराबर होगा 3x y z के। तो हम x का घन प्लस y का घन प्लस z के घन की जगह हम लिख देंगे 3x y z। तो हमारे पास प्राप्त होगा बराबर में x y z a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन माइनस ABC 3XYZ। चूंकि दोनों पदों में XYZ उभयनिष्ठ आ रहा है तो हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे बनेगा A का घन प्लस B का घन प्लस C का घन माइनस 3ABC। मुख्य अवधारणा में हमने A का घन प्लस B का घन प्लस C का घन का जो सूत्र देखा था उसकी सहायता से हल करते हैं तो हमारे पास XYZ का गुणा में हमारे पास पद बन जाएगा A प्लस B प्लस C की गुणा में हमारे पास आ जाएगा A का घन प्लस B का घन प्लस C का घन माइनस 3ABC को मुख्य अवधारणा में हमने देखा था, लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C गुणा A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो मान रख देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस AB माइनस BC माइनस CA। यह हमारा बायां पक्ष हल हो गया। चलिए अब दाएं पक्ष को हल करते हैं। तो दाएं पक्ष हमें प्रश्न में सारणिक दे रखी है, जहां सारणिक दाएं पक्ष की सारणिक हमें दे रखी है x y z गुणा में हमारे पास सारणिक है जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं a b c, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं c a b, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं b c a। अब हम ऐसी संक्रियाओं की सहायता से हल करेंगे कि हम संक्रिया लगाते हैं ताकि जो हमारा बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर बन जाए। तो हम संक्रिया लगाते हैं, प्रथम पंक्ति पर प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति। तो हम ऐसी संक्रियाओं का चयन करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक अवयवों को उभयनिष्ठ बनाकर सारणिक से बाहर निकालकर अधिक से अधिक अवयवों को शून्य बना सकें। तो हमने निम्न संक्रिया लगाई जिससे हमारे पास सारणिक प्राप्त होगी एक्स वाई जेड। चूंकि हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं जो कि है सी ए बी बी सी ए। तो हमारे पास सी ए बी और बी सी ए द्वितीय और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं। प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है, प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो हमारे पास प्रथम पंक्ति बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। प्रथम पंक्ति के अवयवों में हमारा a प्लस बी प्लस सी है वह उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसे सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सारणिक बन जाएगी जहां प्रथम पंक्ति के अवयव आ जाएंगे एक एक एक, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं सी ए बी, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं बी सी ए। अब हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम संक्रिया लगाते हैं, द्वितीय स्तंभ पर द्वितीय स्तंभ माइनस प्रथम स्तंभ करते हैं और तृतीय स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं, तृतीय स्तंभ माइनस प्रथम स्तंभ करते हैं। तो चूंकि हमने द्वितीय और तृतीय स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, प्रथम स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम सारणिक के बाहर जो हमारा मान है एक्स वाई जेड गुणा ए प्लस बी प्लस सी रख लेते हैं। हमने प्रथम
स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगाई। तो सर्वप्रथम हम प्रथम स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। द्वितीय स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई है द्वितीय स्तंभ माइनस प्रथम स्तंभ। तो द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों को प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों से घटाएंगे तो हमारे पास द्वितीय स्तंभ प्राप्त होगा 0 b 0 a माइनस सी और c माइनस बी। इसी प्रकार हमने तृतीय स्तंभ पर संक्रिया लगाई है तृतीय स्तंभ माइनस प्रथम स्तंभ के संगत अवयव करेंगे तो 1 माइनस 1 0 b माइनस सी b माइनस सी हो जाएगा और a माइनस बी। हमारे पास तृतीय स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे 0 b माइनस सी और a माइनस बी। अब हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x y z गुणा a प्लस बी प्लस सी गुणा a की गुणा में हमारे पास आ जाएगा a माइनस सी गुणा a माइनस बी की गुणा में हमारे पास माइनस c माइनस b गुणा b माइनस सी और शून्य की गुणा में कुछ भी आएगा तो वह पद शून्य ही रहेंगे। तो अब हम हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x y z गुणा a प्लस बी प्लस सी गुणा करते हैं तो a की गुणा करेंगे तो a का वर्ग माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस सी बी को हम लिख देते हैं माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा बी माइनस सी बन जाएगा और बी माइनस सी और बी माइनस सी हमारे पास हो जाएगा बी माइनस सी का वर्ग तो बी माइनस सी का वर्ग लिख देते हैं तो यहां हमारा आ जाएगा प्लस। तो अब हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा एक्स वाई जेड गुणा ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए का वर्ग माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस सी बी बी माइनस सी के वर्ग को हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस 2bc। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा एक्स वाई जेड गुणा ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए बी माइनस का 2bc है और प्लस का 1cb है तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस bc और माइनस ca। तो हमारा हल करने पर यह मान प्राप्त हुआ। तो हमारा जो बायां पक्ष को हमने जब हल किया तब भी हमारे पास निम्न ही मान प्राप्त हुआ था। हमने जब बाएं पक्ष को हल किया था तो हमारे पास हल करने पर एक्स वाई जेड गुणा ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्राप्त हुआ था और दाएं पक्ष को हल करने पर भी हमारे पास यही मान प्राप्त हो रहा है। अतः जो हमारा बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर है। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया कि जो हमारा बाएं पक्ष दे रखा है वह दाएं पक्ष के बराबर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।